लाइफ में मेंटोरिंग मिली नहीं है, किसी ने कभी मुझे मेंटोर किया नहीं है। डांटा उन्होंने? आई एम माई सेल्फ ऑल्सो फार्मर। क्या हुआ था उस दिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट? अपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? ऐसे तो इंदिरा गांधी भी नेहरू जी की बेटी थी, परिवारवाद तो वो भी था। तो मुझे कहा जाता था आप कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, आपका बॉलीवुड में कुछ नहीं हो सकता। और नरेंद्र मोदी एक चाय वाला कब बने हैं इस, तो मैं झूठ बोलूं, कोई और कहानी बनाऊं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मोस्ट ऑनेस्ट। मालिक वो देखो फुल लाइट्स, ड्राइव इन, स्टार्ट साउंड, रोलिंग, टेक 5, एक्शन। अंदर से कुछ अलग फील होता है जब लोग कहते हैं अरे सांसद जी आ गई, सांसद जी आ गई। एक अपने क्षेत्र में डेफिनेटली अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मेरे अलग मायने हैं, बाकी तो सिर्फ नाम है क्योंकि मैं एज अ सेलिब्रिटी मुझे सारे देश में ही बहुत प्यार हर जगह मिलता है। चल झूठा। उनके लिए तो मैं अभी भी कंगना ही हूँ, अभिनेत्री हूँ। यहाँ तो सिर्फ नाम के एमपी हैं, पर वहाँ पे प्रॉपर मेरे पास काम आता है। बट आई एम श्योर लोगों का आपकी तरफ रवैया जो है वो भी नजरिया भी बदला होगा। नहीं, वो चाह ही रहे थे, क्षेत्र के लोग चाह ही रहे थे कि कंगना जो है अब मतलब बहुत आगे चल गई है और अब हमारे लिए भी कुछ करे। तो हमेशा मैं जब जाती थी मंडी तो लोग आते थे मिलने और इस तरह की जो है इच्छाएं व्यक्त करते थे, पर कभी मुझे लगा नहीं कि आई वॉज रेडी फॉर इट। बाकी जगह जब जाती हैं हाँ पहले बोलती थी कंगना आ गई, कंगना आ गई, अब उनके सांसद कंगना आ गई। बस बाकी जगहों में तो अब की बात देखिए, अभी 4 जून को तो इलेक्शंस आए, रिजल्ट, फिर उसके बाद ओथ के लिए हुआ, फिर पार्लियामेंट सेशन हुए, फिर बजट सेशन हुआ, फिर अभी आई तो इसके तो अभी तो पार्लियामेंट के चक्कर लग रहे हैं, तो वहाँ पे तो एक अलग दुनिया है पार्लियामेंट्री। हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट्री वर्क बहुत सीखना मुश्किल होता है कि क्या क्वेश्चन डालने हैं, कैसे क्वेश्चन, हर दिन मिनिस्ट्री में क्वेश्चन डालने का ओपन होता है टाइम, 370 में जो होता है ओपन होता है क्वेश्चन डालने का, फिर एक 0 आवर में क्वेश्चन, मतलब आप यू लाइक रियली गोइंग क्रेजी, क्या हो रहा है। पर थोड़ा सा एंग्जाइटी तो होती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या हमेशा कितनी बार तो हुआ कि दिनों तक मेरे क्वेश्चंस नहीं आए, तो इनफैक्ट लोगों ने बैठ के मेरे जो चाहे ऑपोजिशन के ही क्यों ना लीडर्स हों, उन्होंने बेचारों ने बैठ के मेरे क्वेश्चन डाले कि क्या उसका प्रोसीजर रहता है, कैसे मदद किया। हाँ बहुत अच्छे से मदद किया, तो अलग दुनिया है। किसने मदद किया? नाम लेना चाहती हैं कुछ विपक्षी सांसदों का? हाँ, विपक्षी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, नाम लेके उनको प्रॉब्लम में क्यों डाले लेकिन अच्छे दोस्त हैं। ओके, उससे पहले मेरे जहन में जब से आपने इस इंटरव्यू के लिए अग्री किया और टाइम दिया, तब से मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं इतना बवाल हो गया आपके स्टेटमेंट पर, पता नहीं कंगना इंटरव्यू अब करेंगी नहीं करेंगी, क्या हुआ, फिर पता लगा नहीं आ रही हैं। फिर मुझे आपका एक पुराना स्टेटमेंट मिला जिसमें आपने कहा कि मैं जो स्टेटमेंट दे देती हूँ उस पर मैं पछताती कभी भी नहीं, कोई बैक ट्रैक नहीं करती हूँ, दाद देनी पड़ेगी आपकी। इतने विवाद के बावजूद आप कैमरे पर आकर उन सारे सवालों का सामना करें। जी देखिए, हम हमेशा देश के पक्ष में बोलते हैं। जो इंसान देश के पक्ष में बोलेगा उसके पास अपने लिए कुछ करने के लिए, लूज़ करने के लिए है ही नहीं। और चाहे जिस भी तरीके से जो है मेरा नाम खराब कर रहे हैं, पंजाब के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, किसानों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, मुझे लगता है कि आखिर में जो है ये बात बहुत अच्छे से, जैसे हमेशा ही मेरे साथ हुआ है, ये सब समझेंगे और मेरा इस देश के लोगों से कोई रिश्ता तोड़ नहीं सकता। पर पार्टी में भी सुना नाराजगी हो गई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया पार्टी ने जी कि ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। और जी बिल्कुल नहीं, आई एग्री विद देयर स्टेटमेंट के आई डोंट एनीवे रिप्रेजेंट द पॉलिसीज ऑफ द पार्टी। और मेरा ये मानना है कि आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड मुझे ये नहीं लगता कि किसी तरीके से कि मुझे सब आता है या मुझे सब पता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मुझे अच्छा लगता है जब मुझे मेंटोर किया जाता है। कभी मुझे लाइफ में मेंटोरिंग मिली नहीं है, किसी ने कभी मुझे मेंटोर किया नहीं है। समझ रहे हो ना? तो नड्डा जी इज इन द प्लेस ऑफ माई मेरे लिए पूजनीय है, मेरे क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं मेरे लिए डेफिनेटली। डांटा उन्होंने? खैर डांटा तो, अगर पूजनीय है तो फिर मेंटोर जो होता है वो तो समझा भी सकता है, डांट भी सकता है। बिल्कुल कि कुछ चीजें होती हैं, आपके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन इस तरह पब्लिकली बोलने से पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। यस, उनकी जो पॉलिसीज हैं, आई एम अलाइंड विद दैट, एंड आई एम आस्क्ड टू कि जब आप एक तरह से पार्टी के साथ चल रहे हैं तो यू हैव टू सी द लार्जर कॉज। हम कुछ भी जिन लोगों ने जो है चाहे फार्मर प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया था, चाहे उसमें जो असामाजिक तत्व ने जिन्होंने हाईजैक लिया, आज हम उन पे तंज कर सकते हैं। लेकिन ये जान के मुझे अच्छा लगता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो है उनका दिल अभी भी उन फार्मर्स पे है
जो कि वाकई में हम लोग चाहे क्रिमिनल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान सिर्फ फार्मर्स पे केंद्रित है और वो उनके ही वेलफेयर के लिए वो सोच रहे हैं। और क्रिमिनल्स को ऑफ कोर्स अपने तरीके से वो हैंडल करेंगे, उसके लिए भी स्ट्रेटजीज है, बट शर्म आनी चाहिए आपको। दैट इज़ नॉट आवर प्लेस। आई एम माई सेल्फ ऑल्सो फार्मर। क्या बोला तूने? आई एम माई सेल्फ ऑल्सो फार्मर। बहुत कंफ्यूजिंग। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? और इनफैक्ट जब मुझ पे अटैक भी हुआ तो ये कह के किया गया कि हम फार्मर हैं तो हमने आपको वो जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हुआ। यस, आई डोंट थिंक दे क्या हुआ था उस दिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट? रहा नहीं जाता। ठीक है, जो भी हुआ आई वॉज अटैक्ड। तो आई डोंट बिलीव कि वो फार्मर्स के सेंटिमेंट से रेजोनेट करता है। मुझे लगता है वो क्रिमिनल्स के सेंटिमेंट से रेजोनेट करता है। नहीं। और राष्ट्र तभी रह पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी रह पाएगी। और इस वक्त ऑल द मोर हमारे पास इतने चैलेंजेस हैं, खासकर विपक्ष जो है देश को जलाने पर आ गया है, चाहे जाति के नाम पर, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंडाज हों, चाहे वो देश के टुकड़े करना हो, उनको सत्ता चाहिए। ऑल द मोर we need to stick together and protect the country, and if knowingly or unknowingly I hurt the cause of Bharatiya Janata Party, I will be very ashamed of myself and I will be very sorry for myself. तो मुझसे ज़्यादा दुख किसी को भी नहीं होगा। तो I do believe कि I need to stick with party's policies. इंदिरा गांधी की रिस्पेक्ट आपके मन में बढ़ी है, लेकिन राहुल गांधी की छवि आपके मन में बिल्कुल वही है जो पिछले 2-3 साल से रही है। आपके टारगेट पर हमेशा राहुल गांधी रहते हैं। आप कंपैरिजन करती हैं, कभी सोचती हैं? नहीं, बहुत ही बिल्कुल नहीं। मैं उसको नहीं देखती हूँ एज राहुल गांधी की इसकी दादी। मैं शास्त्री जी को किसी के दादा के रूप में नहीं देखती हूँ। मैं अटल जी को किसी के मैं अटल जी को किसी के भाई के रूप में नहीं देखती हूँ। दे रिप्रेजेंट अ चेयर। वो कुर्सी है, उसको आप इतनी लिमिटेड आइडेंटिटी नहीं दे सकते हैं। पर राहुल गांधी से आपको दिक्कत क्या है? यार आप वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। देखिए, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। मैं तुलना नहीं करता चलिए इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की, बट फैक्ट ये है वो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं। अध्यक्ष नहीं है लेकिन फिर भी एलओपी वो हैं। ठीक है, उनकी पार्टी की 99 सीट्स आई हैं। नहीं, कैन आई टेल यू समथिंग? जुम करो। कि ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है? क्या मुझे बता सकते हैं? अरे देवा, 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूं। एकदम कड़क माल है ना। फिर तो इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। लेकिन उनको आज ये जो अपॉर्चुनिटी है किस बेसिस पे मिली है? आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। किस बेसिस पे मिली है? क्या रथ चाहिए क्या हो रथ को? उनके कोई और सीनियर लीडर्स हैं ही नहीं पार्टी में जो ये ओहदा एक्सपेक्ट करते हैं, डिजर्व करते हैं। उससे पहले जो उनकी माता ने वो लिया, तो ये क्या एक परिवार के लिए रिजर्व्ड है क्या ये सीट्स? तो अगर आप उस संबंध में देखें तो आपको लगेगा कि दोनों पार्टीज की क्या आइडेंटिटी है और दोनों पार्टीज में क्योंकि इसी चीज़ को तो लड़ते हुए मैं आ रही हूँ ना। और क्या मैंने ये चीज़ के साथ अभी लड़ा? परिवारवाद में मैं हमेशा से इस चीज़ को लड़ते हुए आ रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक दुनिया की सबसे बड़ी ईवल है। ऐसे तो इंदिरा गांधी भी नेहरू जी की बेटी थी, परिवारवाद तो वो भी था। देखिए ना आप फिल्म। सारी उम्र में ठोकर जब बड़े आ रहा। ओके, ऑलराइट। आपके जो बयान है वो अक्सर वायरल होते हैं, उन पर खूब विवाद होते हैं। 2-3 बयान याद दिलाऊं? बताइए। आपने कहा 1947 में आज़ादी भीख में मिली थी। देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। फिर आपने एक बार कहा मुंबई पीओके बन गया। आप एक करके हाँ, ठीक है। तो आपने पहले कहा कि आज़ादी जो है, देखिए हर एक इंसान का एक अपना जीवन होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है। जब हम इस प्लेटफॉर्म पे है ना, तो न जाने ऐसी कितनी बेटियां होंगी, न जाने ऐसे कितने बेटे होंगे, वो अपने ही जीवन में कैद होंगे। नहीं हो सकता है ना, हो सकता है, वो उनका माइंड फ्रेम हो सकता है, वो उनकी स्थिति और परिस्थिति हो सकती है। क्या हम उन्हें जज कर सकते हैं? 2004 में जब मैं मुंबई आई थी और 2005-06 में मैंने गैंगस्टर, वो लम्हे, ये मेरी पहली फिल्म है। गैंगस्टर, वो लम्हे,
जितना कि ये नेपो किड अपने इनकी लास्ट फिल्म भी इस तरह की नहीं हो सकती। एक्टिंग का आप रेंज देखिए, प्लेइंग अ गैंगस्टर स्मॉल, प्लेइंग अ स्किज़ोफ्रेनिक, मेट्रो, फैशन, प्लेइंग अ ड्रग एडिक्ट सुपर मॉडल, ये मेरी कुछ बहुत पहली फिल्में हैं। उसके बाद मुझे काम मिलना बंद हो गया। तो जब मैं काम ढूंढने जाती तो अच्छे 8-10 सालों तक मुझे काम नहीं मिला। हम 1-2 साल की स्ट्रगल की बात नहीं कर रहे हैं। आपको एक हफ्ता जब आपको अनसर्टिनिटी होती होगी ना, तो आप आजकल के लोगों के ना हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, एंग्जाइटी पिल्स लेते हैं। मैं सालों साल की बात कर रही हूँ। देयर इज़ नो सर्टिनिटी, आप कहाँ जाएंगे, आपका क्या होगा। तो मुझे कहा जाता था आप कुछ ज़्यादा ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, आपका बॉलीवुड में कुछ नहीं हो सकता। ये भगवान क्या जुल्म है। तो ये एक सामान्य धारणा मेरे बारे में बन गई कि इसके जैसी तो फिल्में नहीं बनती। मुझे यहाँ तक कहा जाता था, देखिए कैटरीना को, और ज़्यादा जो विदेशी मूल के जो लोग हैं वो उस टाइम बहुत अच्छा कर रहे, तो विदेशी मूल के लोग हैं। तो मैंने ये, और एक बहुत ही जानी मानी चीज़ है, मैंने अपना बेस अमेरिका शिफ्ट कर लिया। तो मुझे लगा जैसे मुझे देश निकाला मिला हो। मैंने कैलाबिसेस में उन सब चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन है, कैलाबिसेस में जो है घर खरीदा। फिर मेरी ब्रिल्स्टन करके वहाँ पे एक एजेंसी है, उसको कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं एक एशियन हूँ, तो वहाँ पे मुझे कोई एज एन एक्टर तो मेरा कोई फ्यूचर है नहीं। एक आधा इक्का दुक्का, अब यहाँ पे कोई वाइट पर्सन आएगा उसको इक्का दुक्का रोल मिल सकता है, बट मुझे यहाँ तक कहा जाता था, देखिए कैटरीना को, और ज़्यादा जो विदेशी मूल के जो लोग हैं वो उस टाइम बहुत अच्छा कर रहे, तो विदेशी मूल के लोग हैं। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। दैट पर्सन कैन नॉट होप टू हैव। सो मैंने सोचा मैं फिल्म मेकिंग में, तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी वहाँ पे डायरेक्ट की। तो वो करने के लिए चाहे मैंने घर खरीदा अपने आप को पूरी तरह से। और आप सोचिए मेरे जैसा पर्सन, उसको अगर देश निकाला मिला हो और उसको देश ने अपनाया ना हो, तो मुझे कितना दुख हुआ होगा और मेरी क्या मनोव्यथा होगी। गजब टू विवाद आदमी। लोगों के टॉर्चर, ईमानदार लोगों के टॉर्चर होते थे। ये सिस्टम आपको इस देश को छोड़ने पे मजबूर कर देता था अगर आप इफ यू आर टू गुड। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर और ये एक विधि का विधान कह लीजिए कि क्या कह लीजिए, या मेरे देश का ही प्यार कह लीजिए, या हमारी जो कॉन्शियसनेस जो एक जागी कि मैं रास्कल हो गया या उसके धमाल के। और मैं बहुत ही ज़्यादा उन लोगों की बहुत ही ग्रेटफुल, उन्होंने मुझे काम दिया, क्योंकि मैं अपने ये सपने वहाँ पे घर ले सकी। अमेरिका में इस तरह के छोटे छोटे रोल्स मैं करती थी ताकि मैं इंडिया से निकल सकूँ। उस दौरान मेरे पास एक फ़िल्म आई क्वीन करके, नया डायरेक्टर, नया प्रोडक्शन हाउस, और उसका मैंने कहा ठीक है कुछ पैसे मिलेंगे, आई कैन फर्दर इस्टेब्लिश माई सेल्फ देयर। और जैसे ही मैंने अपना आपको पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया था अमेरिका, उस टाइम पे ये फिल्म, मगर ये फिल्म आई कब? ये फिल्म आई मार्च 2014 में, जब इस देश के लोगों ने कहा, फिल्में तो पहले भी आई होगी अच्छी लेकिन वो चलती नहीं थी, जब इस देश के लोगों ने कहा हमें अब कोई बकवास नहीं, हमें ये महिलाओं की, बंद करो ये फॉरेनर्स का नाच यहाँ पे, हटाओ ये इटालियन गवर्नमेंट, और नरेंद्र मोदी एक चाय वाला कब बने इस, और नरेंद्र मोदी एक चाय वाला कब बने इस। तो इस देश में मुझे एक आज़ादी मिली, मैं अपने देश में वापस आई। क्यों आप मेरे पर्सपेक्टिव को, क्यों आप इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते? क्यों मुझे गाली गलौज किया जाता है? क्यों मुझे कहा जाता है कि मैं सैनिकों का सम्मान नहीं करती हूँ? मुझे इस देश से निकाल दिया गया था, और ऐसा कौन कहता है कि मुझे सैनिकों का सम्मान नहीं है? तो इस तरह के जो 2 ब्रेन सेल्स के साथ जो लोग पैदा हुए हैं ना, आप लोगों का कोई भविष्य नहीं है अगर आप लोगों में दूसरे के संघर्ष को लेकर, दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेकर, अगर आपको सिर्फ 2 ब्रेन सेल्स ऑपरेट करने ना, यू हैव नो फ्यूचर। यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पर्सपेक्टिव, यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर माई स्ट्रगल। ये मेरी वास्तविकता है, तो मैं झूठ बोलूं, कोई और कहानी बनाऊं? अगर आपको विवश कर दिया जाए ये देश छोड़ने पर, जस्ट बिकॉज यू आर टू टैलेंटेड फॉर दिस कंट्री, व्हाट विल यू डू? अब मेरी ये वास्तविकता है मेरी, तो मैं क्या करूं? आप क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तो जवाब फिर ऐसे ही मिलेंगे। नहीं बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ आप खुल के अपनी बात करें, बिल्कुल जो आपके मन में वो कहें। तो मिली मुझे आज़ादी, मुझे देश ने बुलाया वापस, और इस देश ने बोला कि हम ऐसे कलाकारों को देंगे, और हटाओ इटालियन गवर्नमेंट, अपनी देसी गवर्नमेंट लाओ, अपने लोगों को लाओ। क्या हम लोगों में से कोई नहीं है जो इस देश का प्रतिनिधित्व कर सके? क्या इस देश ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया, ऐसी बेटियां नहीं पैदा की? ऐसा मेरे देश ने बोला। ओके, मजा नहीं आ रहा है। ट्विटर पर आपको बैन कर दिया गया था, उसके बाद आपने ट्विटर छोड़ दिया, आपने कहा कि नहीं चाहिए मुझे। यार मैंने ट्विटर कभी, फिर आपने वापसी की। सुनो मेरी बात, सुनो। हाँ, ट्विटर ये आया 2009-10 में। हाँ, ठीक है, मैं उसके बाद में कभी ट्विटर पे नहीं थी। मेरी ये जो, तो आपने सोचा मैं, किसी को पता है मैं अमेरिका में क्या कर रही थी वहाँ पे? आज मेरी फिल्म सब कहते हैं इंटरनेशनल कैसे लगती है, भी आए मैंने हॉलीवुड में काम किया, किसी को पता है क्या? नहीं। उसके बाद में मेरी इतनी फिल्म क्वीन आई, ये सब, उस टाइम पे तो ऐसा हाल था कि एक दिन में 1 मिलियन फॉलोअर होते थे मेरे। कब हो गया ये? कब हुआ कब?
मैं जो आई सोशल मीडिया पे, मैं देश के बारे में बात करने के लिए आई, मैंने कभी अपने बारे में बात करने के लिए नहीं आई सोशल मीडिया पे। और उसके बाद में जब मेरा ट्विटर सस्पेंड हुआ था, उसके बाद में जब इलॉन ने उसको टेक ओवर किया, तो उसने भी इसीलिए किया भाई, वो भी हमारी तरह है वो। ही इज़ ऑल्सो कि भाई ये जो है लेफ्टिस्ट, इन्होंने पूरा, मार्क ने पूरा इसको जो है जैक जो भी है उसने उसको हाईजैक किया होता, उसने अपना पैसा डाल के उसको चुंगल से निकाला। तो चुंगल से निकाला तो हमने कहा चलो भाई हम भी आ जाते हैं, अब अपने लोग आगे बढ़ने चाहिए, पूरे विश्व में अपने लोग आगे बढ़ने चाहिए ना, जो राइट विंग आइडियोलॉजी है। मतलब ट्विटर लेफ्ट विंग वालों से आजाद हो गया एक तरह से। अब आप बोलेंगे कि लेकिन आजादी तो हमें 47 में ही मिली थी। वो भी एक रेल्म है आजादी का भाई, वो भी तो एक रेल्म है आजादी का। पीछे मत पड़ जाओ, डेवलप करो ब्रेन। ऑलराइट, रैपिड फायर राउंड रेडी? यस। बड़े बड़े लोग डरते हैं, इससे पहले ही वार्निंग दे दूंगा। इनाम कोई है नहीं है, रैपिड फायर करो, कंट्रोवर्सिया करो और खुद की जो है व्यूज बढ़ाओ, और हम रह गए बेचारे प्रॉब्लमेटिक पीपल। आपकी फिल्म को भी बहुत पब्लिसिटी मिलेगी। हाँ, फिल्म हिट होनी चाहिए मेरी, तब मैं सोचूंगी। एग्जैक्टली। देश के निर्माण में नेहरू जी का योगदान कितना मानती है? नेहरू जी का योगदान वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। 17 साल रहे वो। कहते हैं कि उस समय बड़ा डिफिकल्ट था आजादी के बाद देश को संभालना और उसको बनाना। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपसे नहीं, आप अगर मुझे अपने वो थोपना चाहेंगे तो फिर मेरे तथ्य नहीं जान पाएंगे। आज हमने 10 सालों में जितनी तरक्की की है हर एस्पेक्ट में, अगर यही तरक्की उस टाइम पे मिली उन क्रूशियल 17 इयर्स में, तो क्या होता, सोचिए खुद ही। ओके। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी। बेस्ट चीफ मिनिस्टर? योगी जी। मोस्ट पॉपुलर लीडर एवर? नरेंद्र मोदी जी। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दी। सबसे करप्ट लीडर किसे मानते हैं? सबसे करप्ट लीडर कांग्रेस में ही थे, कितने चारा घोटाला, 3G स्कैम, 2G स्कैम, पनडुब्बी स्कैम, वही लोग थे ना। और कौन थे? सबसे चारा घोटाला, जो चारा भी खा गए, जानवरों का चारा भी खा गया, उससे ज्यादा क्या ही बोले। सबसे ईमानदार नेता? सबसे ईमानदार नेता, आई थिंक ईमानदार लाइक एज इन हाउ? मोस्ट ऑनेस्ट? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? देश संकट में है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।